तो आज हमारे बीच में पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट और पूर्व हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, पूर्व हमारे आर्थिक सलाहकार, जो हमारे वित्त मंत्री या कुछ कह लो, तो सारी चीजें पूर्व हमारे इतने सबसे बड़े जो हमारे इकोनॉमिस्ट अब तक रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज रात उनका निधन हो गया और एम्स में रात उनका निधन हो गया। उसी में देखो, आज हमें बहुत बड़ी क्षति हुई है, तो उनके लिए वीडियो के एंड में थोड़ा सा मौन रखेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। और उससे पहले उनके जो पूरा कैरियर रहा है, कब उनका जन्म हुआ है और कैसे उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया और कैसे भारत को, जिसके पास 15 दिन का, केवल 15 दिन का विदेशी भंडार था, उनको भारत ने पूरे, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने बजट पेश कर कैसे भारत को, विदेशी जब मुद्रा हमारी खत्म हो चुकी थी, भारत बिल्कुल कर्जा लेने की कगार पे था, और आईएमएफ भी जब उसको, जो म्यूचुअल फंड है, विदेशी जो बैंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, वो भी भारत को कर्जा देने के लिए तैयार इसी वजह से नहीं थी क्योंकि भारत में लाइसेंस राज था, सरकारी तंत्र पूरी तरह से हावी था और कोई भी विदेशी कंपनी या निवेश नहीं कर पाती थी। तो कैसे उसको खत्म कर और भारत को उस विदेशी कर्जा लेने से मुक्त कराया और अपना विदेशी निवेश को भारत में एंट्री दी, एलपीजी मॉडल, और हम सारी चीजें आज पढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे भारत को उभारा और उसके बाद लगातार 2 बार प्रधानमंत्री 2004 से 14 तक बन, कैसे भारत की इकोनॉमी को उस समय सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाया गया, जो कि कभी इतनी पॉसिबल नहीं हो पाई जितनी कि 2004 से 14 तक हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ रेट हमारी बनी। तो हम आज उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के इनके बारे में जो इन्होंने उपलब्धियां इनके बारे में रही हैं उन पर देख ले रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक में कवर आपको कराएंगे पूरा और सारी चीजें यहाँ बताएंगे। इनका क्या रहा है, कब तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं, तो 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं। और देखो, इनका जन्म कब हुआ था, 26 सितंबर 1932 में, जो कि पहले, अब क्या है, पाकिस्तान में आता है, परंतु ये पंजाब प्रांत कहा जाता था। और 92 साल की उम्र में कल 26 दिसंबर को इनका क्या हो गया, 26 दिसंबर को निधन हो गया रात्रि में, ठीक है, और एम्स में निधन हुआ। सबसे पहले इनकी पढ़ाई की बात कर ले रहे हैं क्योंकि इनकी एजुकेशन क्या थी सभी को जिज्ञासा रहेगी। तो इन्होंने लैंप में पढ़ाई की है बच्चों, लैंप में, जो कि आजकल के बच्चे काफ़ी पॉसिबल नहीं है उनके लिए ऐसी चीज़ें। 1954 में फिर इन्होंने क्या करा, मास्टर डिग्री ली इकोनॉमिक्स से पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने देश में पढ़ाई करी। फिर इसके बाद ये कैम्ब्रिज चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से ट्राइपोज की डिग्री ली और 3 ईयर का क्या था, ये डिप्लोमा था 57 में। उसके बाद इन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड चले गए, ऑक्सफोर्ड में इन्होंने इकोनॉमिक्स से डी फिल किया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। देखो कितनी इन्होंने पढ़ाई करी, कितना संघर्ष करा। गवर्नेंस में कब से शुरुआत, भारत की जो भारत की क्या है गवर्नेंस है, शासन है, उसमें कब से इनकी शुरुआत हुई थी, तो इनकी शुरुआत हुई थी 1971 में, हमारे इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री थी, में भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में इनको क्या बनाया, इनको आर्थिक सलाहकार इनको बना दिया, आर्थिक सलाहकार इनको बनाया। तो इनकी हुनर देख के ही अगली साल में ही मुख्य आर्थिक सलाहकार, ऐसा कभी नहीं होता है कि चीफ इनको बना दिया, जो भी आर्थिक सलाहकार थे उनका चीफ बना दिया, बहुत बड़ी बात है। एक साल के अंतर पे ही इनको वो बना दिया गया। फिर 1980 से 82 तक ये सदस्य रहे योजना आयोग के क्या रहे, सदस्य रहे। फिर इसके बाद देखो, सबसे बड़ा इनका योगदान माना जाता है जो भारत में सरकारी जो लाइसेंस राज था, सरकारी जो ठेकेदार थे उनका राज था, सिर्फ उन्हीं की चलती थी, वो जैसा कहते थे वैसा होता था। तो लाइसेंस राज को क्या करा, इन्होंने खत्म करा और 24 जुलाई 1991 को क्या करा, अपना पहला बजट पेश कर इन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। जब क्या रहे, ये वित्त मंत्री रहे थे उस समय, केवल 3 हफ्तों का, या कह देते हैं 3 हफ्तों का भी नहीं, 15 दिन का बताते हैं,
तो दोनों चीजें हैं। 15 दिन का राशन बचा था, मतलब विदेशी भंडार बचा था, पैसे हमारे विदेशी भंडार क्या बचा था, इतने बचा था बस 15 दिन का, जिससे पेट्रोलियम और दवाइयां आती थी वो भी आना बंद हो जाता। तो कर्ज लेने के सिवाय कोई चारा नहीं था। और फिर उन्होंने कथन करा था, उन्होंने एक बात बोली थी, कथन याद जो था उनका बहुत फेमस कथन है कि ये कथन किसका है, कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती उस विचार को जिसका क्या आ गया है, समय आ गया है। तो इसके बाद कई सेक्टरों में विदेशी निवेश को खोला गया, कई सेक्टरों में खोल दिया विदेशी निवेश। और इन्होंने लैंप में करी थी पढ़ाई, देखो बीच बीच में मोटिवेशन की बात डाल रहा हूं। फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इन्हीं को कहा जाता है इसी वजह से। और उसके बाद लाइसेंस राज को खत्म कर एलपीजी मॉडल लागू किया गया। एलपीजी मॉडल ये था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनको तीनों को लागू किया। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण। उदार मतलब थोड़ा सा बाजार पर जितना कंट्रोल था पहले ठेकेदार, सरकारी ठेकेदारों का, वो कम कर दिया, या सरकार का ज्यादा जो था वो कम कर दिया। थोड़ा सा बाजार को देखा गया, अगर बाजार में कोई चीज चल रही है जब ही उनसे ज्यादा टैक्स या कुछ वसूला जाए। निजीकरण ये था कि थोड़ा सा जो सरकारी जो कंपनियां थी वो घाटे में चल रही थी, उनको बचाने के लिए थोड़ा सा उनको प्राइवेट में सेक्टर उनको कराया गया। जो पब्लिक सेक्टर आज हम कहते हैं थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर, वो इसी वजह से करा गया था। 50% वाला जो शेयर होता है या कुछ उनका हिस्सा पूरा प्राइवेट में दे दिया गया। ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण है, मतलब विदेशी निवेश को क्या करा गया, खोला गया। पहले विदेशी निवेश बिल्कुल जीरो था, और होता भी था तो पूरा सरकार उसको कंट्रोल करती थी। परंतु अब क्या करा गया कि उनको 50% या कोई 1% दिया गया कि आप इतना विदेशी निवेश इसमें कर सकते हो और अपना इस पे पूरा कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ हमें टैक्स थोड़ा सा दे सकते हो, ठीक है। तो जब भारत के पास क्या था, केवल 15 दिन का राशन बचा था। क्या बचा था, 5.80 अरब डॉलर रुपए बचे थे इतने। तब क्या करा गया था, ये वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन करा गया था। ग्लोबलाइजेशन तो दवाई पेट्रोल क्या होते थे, उसी से आयात होते थे। दवाई पेट्रोल क्या होते थे, उसी से आयात होते थे। और आईएमएफ द्वारा लोन देने की भी शर्त ये रखी गई कि आप विदेशी निवेश को खोलेंगे, विदेशी निवेश को रोक को हटाएंगे। और तभी क्या करा गया, मनमोहन जी ने सभी से चर्चा करके, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, तो इसके लिए खोल दिया गया। उदारीकरण, कारोबार के नियमों को उदार बनाया गया। मतलब मैंने जो बताया ना कि बाजार पे कंट्रोल थोड़ा सा कम कर दिया गया। बाजार की देखी गई कि बाजार घाटे में तो नहीं चल रहा है, बाजार पर ज्यादा जो प्रेशर था वो कम करा गया। उनको फ्री क्या करा गया, फ्री थोड़ा सा बाजार को फ्री कर दिया गया, जिससे कि वो अपना रोजगार अच्छे से कर सके। भाई सभी टैक्स थोड़ा थोड़ा देंगे, जिससे क्या टैक्स की चोरी भी कम हुई है, जिससे क्या हुआ, टैक्स चोरी भी बची। भाई उसको बचत होगी भी बची, कम हुई। भाई व्यापारी को क्या होगा, टैक्स की चोरी क्या करेंगे, सरकार जबरदस्ती उससे लेगी तो वो नहीं देगा, फिर टैक्स की चोरी करेगा। तो बाजार में प्राथमिकता दी गई, सरकारी हस्तक्षेप कम हुआ। समझ में आया। इसके बाद निजीकरण पे चलते हैं। निजीकरण थोड़ा सा मैंने बताया ना, जब हमारी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी तो उनमें क्या करा गया, इन्वेस्ट करा गया, प्राइवेट कंपनी को उसमें हिस्सेदारी दी गई, और प्राइवेट कंपनी से कहा गया कि आप साथ दीजिए इनका और अपना क्या करिए, इसके बाद हमें टैक्स दीजिए और इसमें सुधार कीजिए। तो हमारी जो आज जो हम पब्लिक सेक्टर है, 50% का जो सरकार का होता है और 50% क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है, तो वो यही से आया था। तो ये सारी चीजें क्या हुई थी और कुछ कंपनियां क्या कर दी गई, पूरी तरह से प्राइवेट कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि सरकार पर दबाव कम हुआ और कंपटीशन बढ़ा और राजस्व भी मिलने लगा अच्छी तरीके से। तो इसके बाद आज हम देखो इनकी शांति के लिए क्या करते हैं, एक महान व्यक्तित्व, अर्थशास्त्री और राजनेता व्यक्तित्व के निधन पर हर कोई आज क्या है, उन्हें नमन कर रहा है। देखा होगा आपने, हर कोई दुखी है उनके लिए, क्योंकि एक जो ओरिजिनलिटी किसी चीज में होती है ना, वो उनके अंदर थी। कोई ऐसी बनावट नहीं थी, बिल्कुल मौन रहना, अच्छे से रहना और अपना काम करना, सिर्फ काम से मतलब था जो करना है, और ज्यादा किसी का रिएक्शन से मतलब नहीं था। ऐसे हमारे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रहे थे, बहुत अच्छे। आज कोई क्या रहे थे, एक्चुअल में वो भारत रत्न थे हमारे पूरे भारत का। और कोई एकदम ये मान लीजिए कि ये प्रकृति का विधान था कि हमारे पास कोई एक ऐसे पर्सन आएंगे, कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट आएंगे जो भारत को बचाएंगे और भारत को क्या करेंगे। आज जो भारत तरक्की कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की देन है, क्योंकि
कम से कम 30 साल या 35 साल या 40 से 45 साल उन्होंने सिर्फ देश के लिए किया। तो भगवान उनकी आत्मा की शांति दे, और सभी सभी से अनुरोध है कि उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद।